आज आपको स्कीम 45 की एक अहम शाहराह दिखाऊं और एक ऐसी जगह दिखाऊं जो कि मुस्तक़बिल में जिसका अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं और आएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज मैंने सोचा कि आज आपको स्कीम 45 की एक अहम शाहराह दिखाऊं और एक ऐसी जगह दिखाऊं जो कि मुस्तक़बिल में जिसका अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं और आएंगी। पहले तो बता दूं कि मैं स्कीम 33 के बाद अब स्कीम 45 का नंबर है। ज़ाहिर है स्कीम 33 आउट ऑफ रेंज लोगों की चली गई है। अब वहाँ पे कीमतें आपको पता है कि 120 गज़ के प्लॉट की भी जो है ना वो 70-80 लाख 90 लाख करोड़ से ऊपर चली गई हैं और ये आम आदमी के पहुँच से बाहर है। अब स्कीम 45 है, ज़ाहिर है लोगों का रुख उस तरफ है और स्कीम 45 फ्यूचर में एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा जा सकता है। अब स्कीम 45 का आगाज़ तो गुलशन मेमार से होता है तकरीबन, और इस गुलशन मेमार गार्डन सिटी है। इसी तरह जो है आगे चले जाए तो नॉर्दर्न बाईपास के इलाके हैं, तो ये इस तरफ इलाके जो हैं 45 के हैं। 45 में नई नई सोसाइटीज़ बन रही है, नई नई डेवलपमेंट हो रही है। कुछ जगहें मशकूक है लेकिन बहुत सी जगह क्लियर हैं और लोगों का रुझान उस तरफ है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ दोस्तों, पीछे जो है मेरे आप देख रहे होंगे इस रोड पे मैं आपको व्यू दिखाऊंगा कि व्यू कहाँ से आ रही है। लेकिन पीछे जो है अभी ताज़ा चंद माह पहले जो है बाइकों का पंप बना है, उस जगह मैं खड़ा हूँ और आपको मैं बताता जाऊँ कि अगर ये रोड जिसका मैं व्यू कराऊंगा, देखें नाजरीन, ये देखें पीछे जो है आपको रोड नज़र आ रही है। ये दरअसल रोड जो है आ रही है गुलशन मेमार के इतवार बाज़ार से। नाजरीन ये आगे जाके अगर आप ये समझें कि मैं आपको यूँ बताऊँ कि अगर ये रोड अगर आप मेमार के लिए दाखिल होते हैं सुपर हाईवे से, तो सुपर हाईवे से दाखिल होने के बाद आप मेमार के लिए मुड़ते हैं तो ये फिर उसके बाद एल शेप में आप यहाँ से दाखिल होते हैं, यानी इतवार बाज़ार आएगा। इतवार बाज़ार से आप राइट पे सीधा चले जाएंगे। पहले आप मुड़ जाते थे मेमार के लिए उस तरफ, लेकिन अब ये रोड क्लियर बन गई है और ये रोड बिल्कुल सीधी जा रही है। इतवार बाज़ार से अब रोड साफ बन गई है और ये रोड आगे जाके नाजरीन ये आपको मैं बताऊं कि ये रोड आगे जाके ये जो है नॉर्दर्न बाईपास से मिलेगी। तो ये नॉर्दर्न बाईपास की रोड है और नॉर्दर्न बाईपास से ये मिलेगी। ये मैं बताना ही चाह रहा हूँ, ये दरअसल नाजरीन एल शेप में रोड बन रही है, यानी एल शेप में एक नज़र आएगा आपको। मैं कोशिश करूँगा अपने नक्शे के ज़रिए भी आपको समझाऊँ आपके आखिर में, लेकिन मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये आप जब इतवार बाज़ार से आप सीधा आ जाते हैं तो ये रोड सीधी जाके नॉर्दर्न बाईपास से मिल जाती है। इसका मतलब है कि हाईवे सुपर हाईवे जो है वो मिला रही है इस रोड को नॉर्दर्न बाईपास को। तो इससे आप अंदाज़ा रखेंगे दो बड़ी हाईवे जो हैं उसको मिलाने वाली ये अहम रोड है जो कि बन चुकी है। लिहाजा इसके अतराफ़ की सोसाइटीज़, इसके अतराफ़ के जो भी ब्लॉक्स, चाहे गुलशन मेमार हो चाहे गार्डन सिटी हो, ये सारे एक अच्छे ब्लॉक्स कहलाएंगे। यहाँ पर ज़मीनें जो हैं इसकी कीमत बढ़ रही है और मैं अपने वीडियो में अभी दिखाऊँगा कि ARY का जो प्रोजेक्ट है वो बना है, ये इस तरफ बना है। इवन ये कि आप आगे चले जाएँ तो जगोडाबाद की भी ज़मीन है, उसकी भी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। रोड पर यहाँ पर आपको जो है अब यहाँ पर आप तकरीबन आपको समझे कि जो गोडाबाद की ज़मीन है उसका भी प्लॉट आपको जो है, ये दुकान जो है वो 50-50 लाख की चली गई है दुकान, जो कि 10-10 लाख की नहीं मिलती थी चंद साल पहले की बात है। तो ये रोड और इसके बनने की इफ़ादियत ज़ाहिर है आपके सामने है, स्कीम 45 के सामने है। तो दोस्तों साथ रहिएगा और आपको मैं व्यू कराता हूँ, लेकिन व्यू कराने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ख़ास तौर पे नई अपडेट, बिज़नेस के हवाले से नई अपडेट इंशाल्लाह मिलते रहें। तो आइए चलते हैं दोस्तों कि आपको जगह व्यू कराते हैं। नाज़रीन इस वक्त अच्छी बात यह है कि स्कीम 45 जो इस वक्त मुस्तक़बिल है कराची का, वहाँ पे मेमार के से पहले काफ़ी रोड्स इस वक्त कारपेटिंग हो गई है, अच्छी कारपेटिंग हो गई है मेदरा मेमार के अतराफ़ में मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में। और ये जो है कारपेटिंग की वजह से आपको पता है कि रोड्स बनने से बहुत फ़र्क पड़ता है और आमदोरफ़्त बढ़ती है, बिज़नेस बढ़ता है, लोग नेचुरली प्राइसेस भी अप होंगे, सोसाइटीज़ के प्राइसेस अप होंगे अब, और स्कीम 45 के प्राइस अप होंगे।
तो इस लिहाज से आज मैं आपको जहाँ जिस रोड पे लेके जाऊँगा उसके बारे में भी आपको अच्छी खासी इंशाल्लाह मालूमात होगी। और इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास और ये तो देखें वो जगह है जहाँ से मैं लेकर आया हूँ आपको। ये जो है एक यानी ये है कि आप मैं तो मुस्तकबिल का इसको हसन स्क्वायर भी कहता हूँ। ये रास्ता जाता है लेफ़्ट साइड पे, अगर आप चले जाते हैं तो ये जाता है सुरजानी की तरफ रास्ता जाता है। ये यानी सुरजानी से रास्ता आ रहा है, ये सामने गाड़ी नज़र आ रही है आपको आते हुए सुरजानी है। यहाँ से ये इंडस्ट्री एरिया भी जाता है मेमार का, और यहीं से जो है ना फिर ये अंदर से आप जाते हैं तो ये मेमार का भी रास्ता यहाँ से पी सेक्टर का निकलता है। पी सेक्टर है और जेड सेक्टर है, इस तरफ से भी रास्ता आप ले सकते हैं। तो देखें तामीरात चल रही है। मैं दिखाने का मकसद ये कि अब ये मेमार की तरफ बहुत तेज़ी से भी रोड्स बनी हैं। ईद से पहले काम शुरू हो गया था और ईद के आसपास जो है ना इस वक्त तकरीबन तमाम कारपेटिंग हो गई है, और इसकी वजह से इन स्कीम 45 में एक ग्रोथ आएगी, फ़र्क पड़ेगा। तो लिहाजा मैंने कहा आपको मैं सड़कों का विज़िट भी करा दूं और दिखा दूं कि कारपेटिंग हुई है, अच्छी खूबसूरत कारपेटिंग हुई है। और इसकी वजह से जो है ना सोसाइटीज़ यहाँ पे ना, वैसे आपको मैं प्राइस भी थोड़ा सा बता दूं कि अब गुलशन मेमार और आसपास की सोसाइटीज़ के तकरीबन प्राइसेस बराबर हो गए हैं। यानी आप समझ लें कि अब 70-75 लाख से कम का आपको प्लॉट 120 गज का मुश्किल से मिलेगा। शायद किसी जगह मिल जाए 60-65 का, शायद 65 का मिल जाए, लेकिन अब यह है कि 70, 75, 80 के आसपास, चाहे छोटी सोसाइटियाँ हैं जैसे आपको नज़र आ रही हैं इस वक्त इस तरह की, यानी मेमार और मेमार के अतराफ़ में जो आबाद सोसाइटीज़ हैं, ख़ास तौर पर बाउंड्री सोसाइटीज़ हैं, वो 70-80 लाख रुपए, चाहे PTV सोसाइटी है, चाहे मशरिक़ी है, चाहे जो है वो इस तरह की अतावा वग़ैरह है, और दीगर आसपास की सोसाइटी जो बन चुकी, कॉटन सोसाइटी है, अबू ज़र गफ़ारी है, और इसी तरह जो है अलमंज़र है, कस्टम हो, चाहे जो भी सोसाइटीज़ हैं जो कि मेमार के अतराफ़ में हैं, उन सब की अब वैल्यू समझ लें कि 120 गज के प्लॉट की जो है ना ये 75 लाख 80 लाख के आसपास चली गई है। और जो जितनी अच्छी लोकेशन उस लिहाज से और पैसे ज़्यादा हैं। तो अब ये है कि रोड से कारपेटिंग हो गई है, अच्छी खुशखबरी है यहाँ के वासियों के लिए, और इसकी वजह से यहाँ पर प्राइसेस जो है ना अभी मज़ीद बढ़ने के इम्कान है। तो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ स्कीम 45 और स्कीम 33 के ज़ाहिर है कि एक हद तक ये आके रुक गई है, प्राइस बढ़ चुके हैं, और मेरे ख़्याल में इस वक्त स्कीम 33 के प्राइस में ब्रेक आएगा, और जबकि यहाँ की सोसाइटीज़ जो है ना वो बेहतर होंगी। नाज़रीन, ये रोड आपके लिए खुशखबरी है कि ये रोड बन चुकी है, और ये हम इस वक्त अगर हम इतवार बाज़ार से जाएं, और ये रोड पहले एक अरसे से ख़राब रही है, बल्कि हमने तो अपनी ज़िंदगी की 20 साल में कभी रोड बनी भी नहीं देखी। और ये वो रोड है जो कि आपके जा रही है, यानी ये कि गुलशन मेमार का आपने पिछला हिस्सा देखा होगा, ब्लॉक S, ब्लॉक W, ब्लॉक T, ये उस तरफ ये रोड जा रही है। और ये इस रोड से बनने की वजह से यहाँ की प्रॉपर्टीज़ पे बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। और इसकी एक और ख़ास बात, जैसे कि मैं बता चुका हूँ अपने एक इंट्रो में, कि ये वो रोड है जो कि L शेप इख्तियार कर चुकी है। और L शेप यानी सुपर हाईवे से अगर आप आ रहे हो तो सुपर हाईवे के बाद ये इतवार बाज़ार आप आएंगे, और इतवार बाज़ार के बाद आप सीधे हाथ मुड़ जाएंगे तो ये रोड सीधी जाके आगे जाके नॉर्दर्न बाईपास से मिलेगी, और नॉर्दर्न बाईपास से फिर आप चाहे कोयटा निकल जाएं, चाहे फिर आप हैदराबाद निकल जाएं, या आप किसी भी तेसर टाउन या किसी भी नए इलाके में वहाँ से आप दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि ख़ुद नॉर्दर्न बाईपास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस वक्त आप देखें नाज़रीन, इस रोड के बनने के बाद अब ये सामने जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी नेचुरली वैल्यू बहुत बढ़ेगी। मेमार प्राइड बन रहा है, जिसे ख़ुद ज़मीन.com ने इसको गोद लिया है और इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। साथ साथ जो है ये उल्टे हाथ पे अगर आप मुड़ जाते हैं तो उल्टे हाथ पे फिर आपको ये कमर्शियल रोड आती है, जो कि सेक्टर W और सेक्टर Z वगैरह की तरफ जाते हुए फिर आगे जाके सेक्टर X2 पे मिलती है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ से चले जाते हैं तो ये एक मशहूर सोसाइटी जिसके ऊपर हमारी वीडियो मौजूद है और काफ़ी देखी गई है, और डायमंड सिटी है। ये डायमंड सिटी है, और डायमंड सिटी जो है वो इस वक्त इन इलाक़ों में लोवेस्ट प्राइस है। लेकिन डायमंड सिटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इस वक्त बेहतरीन टाइम है, क्योंकि डायमंड सिटी में फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी लेना आसान नहीं होगा। इस रोड पे बनते ही यहाँ पे लोगों का रुझान बहुत तेज़ बढ़ गया है, और बहुत सी
जगह यहाँ जितनी भी लोगों ने ख़रीदनी शुरू कर दी है, और आगे हम आपको कुछ कमर्शियल जगह भी दिखाएंगे। यहाँ पे इस रोड पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। मेरे बाएं जानिब जो है वे इस वक्त W सेक्टर चल रहा है मेमार का, और सीधे हाथ पे कुछ गोडाबाद की ज़मीनें हैं और दीगर चीज़ें हैं। और यहीं से नाजरीन देखें, ये W सेक्टर का यानी से दाखिल होते हैं हम तो ये गुलशन मेमार की एंट्रेंस है, और एक तरफ T सेक्टर आ जाता है, और फिर आगे ही चल कर फिर उसके बाद जो है Q सेक्टर आ जाता है। और ये इसी तरह सीधे हाथ पे ये देखें सेक्टर S है, ये गुलशन मेमार का सेक्टर S है। और इस वक्त गुलशन मेमार के सेक्टर T के बाद सेक्टर Q आएगा। और मैं इसको बताते जाऊँ आपको कि इस वक्त जो है ना सबसे ज़्यादा हॉट जो चल रहा है उनमें सेक्टर T चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 240 गज के ज़्यादातर प्लॉट हैं, लोगों ने बंगलोज़ बना रखे हैं, और बहुत ही यानी अच्छी मतलब रिहाइश यहाँ पे लोगों ने इख्तियार की है। लेकिन 1.5 करोड़ के आसपास आपको यहाँ का प्लॉट मिलेगा, और इसी तरह जो है S सेक्टर में भी आपको यही रेट तकरीबन मिलेंगे, और Q सेक्टर है। और नाज़रीन इस वक्त बड़ी अहम बात है आपको बताना चाह रहा था मैं, वो ये कि ARY का जो नया प्रोजेक्ट बना है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नए प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ इस सरज़मीन इस रोड की वैल्यू क्या होगी, आप इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं आपको बता रहा था कि सेक्टर Q में जो है इस वक्त सबसे कम रेट वो भी 75 लाख रुपए का 120 गज का प्लॉट है। यानी गुलशन मेमार में इस वक्त रेट से जो बड़े हैं बारिशों के बाद, तो गुलशन मेमार भी उसमें हुआ है। और ये एक फ़ुटबॉल ग्राउंड है जो कि आप समझे कि ये पीपल्स पार्टी के दौर में एक बना था, और काफ़ी अच्छा ये यानी ये कि इसका नाम भुट्टो गालिबन इसका बोर्ड भी नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर एक फ़ुटबॉल ग्राउंड ये बाकायदा बिलावल भुट्टो के नाम से बनाए, और ये एक अच्छी कोशिश है इन इलाक़ों के लिए। तो नाज़रीन इस वक्त जो है ना गुलशन मेमार के रेट्स जो कम से कम बता रहा था मैं, जबकि इस वक्त 240 गज के प्लॉट जो हैं वो 1 करोड़ से प्लस जा चुके हैं यहाँ पे। और इसी तरह इसी रोड पर ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा ये जो है गार्डन सिटी का ये सेक्टर आपको मैं सजेस्ट करूँगा। इस वक्त आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का टाइम अगर ये है तो इस वक्त गार्डन सिटी के सेक्टर C में लोगों का भी रुझान पता नहीं यहाँ का, इसलिए कि रोड अभी ताज़ी अभी ईद से एक दिन पहले बनी है रोड। तो ये गार्डन सिटी के ये सेक्टर बहुत अच्छे उठेंगे। और गार्डन सिटी का जो है सेक्टर जो वो है क्या बोलते हैं अपना, यानी मैंने बताया आपको C सेक्टर जो है ना वो इस तरफ आपको मिलेगा। B और C के दरमियान से रोड गुजरती है, तो ये रोड काफ़ी अच्छी होगी। और दूसरी अहम बात यह कि ये बाइकों का पंप है। इस बाइकों के पंप और ARY के प्रोजेक्ट के बाद अब यहाँ की वैल्यूज़ जो है नाज़रीन काफ़ी बढ़ेगी। अच्छा नाज़रीन, ये जो बाइकों का पंप आपको नज़र आ रहा है, और मैं आपको सामने वाली रोड से लेकर आया हूँ, और ये बाइकों का पंप है। और इसी बाइकों के पंप के आगाज़ में हमने शुरू में आपको इंट्रो दिया था, वीडियो बनाई थी, और ये मैं उस लोकेशन पे खड़ा हूँ। आप सामने आप देख रहे हैं कि ये वो रोड चल रही है। इसमें ये जो इलाका मैं अब दिखाना चाह रहा हूँ ये गनीआबाद कहलाता है। यहाँ पर ये एक ऐसी यानी चंद गोडाबाद की सोसाइटीज़ भी, चंद गोडाबाद की ज़मीनें भी अच्छी हैं, और इसकी रोड पर भी लोगों ने जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब देखें नाज़रीन, यहाँ पर लोगों ने शॉप्स बनाई हुई हैं और इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब इस रोड पर जो है ये गनीआबाद की रोड है, यहाँ पर जो है कभी दुकानें जो है ना वो बहुत कम थी। अभी 2-4 साल में रेट बहुत बढ़े, बल्कि 1 साल के अंदर जब से नए प्रोजेक्ट बने हैं, जब से यहाँ पर जो है ना ये सारी जगह बात हो रही है। जिस तरह का मैंने आपको तारुफ़ कराया यहाँ पर, इस लिहाज से यहाँ पर जो है गोडाबाद की ज़मीनें भी शॉप्स भी ये 40-40, 50-50 लाख की छोटी दुकानें जो बन गई हैं। हालांकि यहाँ पर ये गोडाबाद की वर्थ आपको पता है क्या हो सकती है। इसी तरह मेरे बाएं जानिब जो है ये गार्डन सिटी है। गार्डन सिटी का मैंने बताया है कि ब्लॉक B और C जो है ये सामने काफ़ी इसकी वैल्यू बढ़ गई है। नाज़रीन, ये सामने जो मैंने बताया कि मेरे बाएं जानिब ये ब्लॉक B एक्चुअली है, और B के आगे जाके जब ख़त्म होता है B तो सामने उसका ब्लॉक C शुरू होता है। वैसे हमारी वीडियोस जो है ना इस गार्डन सिटी पे मौजूद हैं, जिसके अंदर भी वक्त नहीं है हमारे पास, हम प्राइसेस बताएं आपको, और हमने लोकेशन दिखाई है, प्राइसेस बताई, हमारी 1-2 वीडियो गार्डन सिटी पर बनी हुई है। ये सामने ब्लॉक B आपको नज़र आ रहा है। अच्छा नाज़रीन, इसी तरह जैसे मैंने बताया आपको कि ये पेट्रोल पंप है, कि यहीं से मैं आपको बता रहा था कि गनीआबाद कहलाता है ये। अब ये देखें गनीआबाद का थोड़ा सा अंदर का व्यू मैं आपसे करवा रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे लोगों ने दुकानें निकाली हुई हैं, और ये इन्वेस्टमेंट के रास्ते अच्छा होता है कि आप आप अपनी यहाँ पे कोई प्लॉट ले लें और दुकानें निकाल लें। ज़ाहिर है यहाँ पे उतनी सख्तियाँ नहीं होती, पूछा नहीं जाता। अब ये देखें यहाँ पर इसी तरह ये देखें मकानात बने हुए हैं,
ये देखें नाज़रीन, अच्छे खूबसूरत मकानात बने हुए हैं, महसूस नहीं होता है कि ये गोडाबाद की ज़मीनें हैं। तो यहाँ पर ये है कि ये लोगों ने जो है ना यहाँ पर, चूँकि ये वर्थ इस जगह की वजह से बढ़ गई है, अब यहाँ पर प्लॉट आपको जो है वो 12-14 लाख रुपए तक का 120 गज का मिल जाएगा। हालांकि यही प्लॉट आज से 1 साल पहले 5-5 लाख थे, 4-4 लाख के, 3-3 लाख के मिल रहे थे, लेकिन 1 साल में ये सब जैसी डेवलपमेंट हो रही है वैल्यू बढ़ रही है। आप यहाँ से भी, यहाँ के लिए भी हमसे डील कर सकते हैं, यानी हमारे जो नंबर दिए हुए हैं उस पर, यहाँ की गनियाबाद में भी अगर आपको कोई प्लॉट चाहिए हो तो रिकमेंडेबल है। ये मतलब ये जगह रिकमेंडेबल है इस लिहाज से कि यहाँ पर जो है यकीनन ये जगह वर्थ बढ़ेगी। फिर आप जो है आप जैसे आगे जाएंगे, अब आगे देखिए ये फार्म हाउस बना हुआ है वहाँ पर, ये फार्म हाउस अच्छा खूबसूरत सा बनाया गया है। नाज़रीन, मकसद ये है कि किसी भी सड़क, मेन शाहरा या कोई भी अच्छी डेवलपमेंट के बाद जगहों की वैल्यू आसपास भी बढ़ जाती है। अब यहीं पे दिखाऊं मैं आपको, हमारे एक जानने वाले हैं, एक दोस्त हैं, उन्होंने ये प्लॉट लिया हुआ है 200 गज़ का, और 200 गज़ के 3 प्लॉट लेके उन्होंने बाकायदा जो है फार्मिंग की है। अब देखें, मैं दोस्तों अंदर दाखिल हुआ हूँ तो ये देखें, ये 200 गज़ की 4 प्लॉट हैं। ये हमने बल्कि दिलवाया था, तो अब यहाँ इन्होंने माशाल्लाह अपने, ये देखें माशाल्लाह इन्होंने अपने कुछ बकरे पाले हुए हैं अपने शौक़ के लिए, बकरी की तैयारी भी चल रही है इनकी। ये साथ साथ जो है इसी 400 गज़ के साथ साथ ये 200 गज़ का भी प्लॉट है, और इसमें इन्होंने यहाँ पे देखें फार्मिंग की हुई है। ये देखें, ये बत्तें आपका इस्तकबाल कर रही हैं नाज़रीन। अभी हमारे दोस्त ने अपना कुछ जानवर डाले हुए हैं, दूध का काम कर रहे हैं, ये इनके बच्चे हैं। ये देखें नाज़रीन कैसे नाज़रीन, ये देखें आप, इस वक्त अगर हम सुपर हाईवे से हैं और ये M9 है हमारा सुपर हाईवे से ये रास्ता आप शाइन शिनवारी आता है। शाइन शिनवारी से जब ये जाते हैं तो ये रोड सीधी जा रही है, रेम्बो टावर वगैरह सब नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पर मेरठ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और इसी तरह ये हम यहाँ से जाने के बाद हम आपको ले गए थे अंदर की तरफ। ये यहाँ से आप, ये रोड सीधी जा रही है जो आपको अबूज़र गफ़ारी फ़ेज़ 2 नज़र आ रहा है इसके, और राइटर्स ये जो है गिल्ड सोसाइटी के नाम से है एक जगह। ये अलमंज़र के साथ साथ रोड से हम अंदर गए थे। ये वो रोड जा रही है अंदर जो आगे चल के डायमंड सिटी वगैरह से कवर, जहाँ से हम आपको लेके गए थे डायमंड सिटी। और इस तरह ये रोड चलती हुई है आपको सेक्टर S नज़र आया आपको, सेक्टर T नज़र आ रहा है आपको, और इसी तरह ARY पर रेसिडेंसी का ये प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है आपको। और इसी तरह जो है ये बिलावल भुट्टो क्रिकेट स्टेडियम नज़र आया आपको, जिस रोड पे हम लेके गए थे। और ये रोड सीधी आगे जाके जो है M10 सुपर हाईवे से मिल जाती है, यानी M10 जो है ये नॉर्दर्न बाईपास कहलाता है। तो ये रोड सीधी जाके M10 से जाके मिल जाती है। फिर यहाँ से ये MDA तहसील टाउन आ जाता है, सामने इसके MDA तहसील टाउन आ जाता है। और उल्टे हाथ से यहाँ निकल जाएँ तो कोयटा की तरफ चले जाते हैं, और सीधे हाथ पे चले जाएँ तो ये आपको सुपर हाईवे की तरफ आप, यानी सुपर हाईवे जो है अल हबीब रेस्टोरेंट की तरफ आप चले जाते हैं। तो इस तरह ये है, ये आपको एक नक्शे के ज़रिए भी आपको चीज़ बता दी कि जिस रोड से हम लेके गए थे। देखें, मकसद ये था इस वीडियो का बेसिकली कि आपको इस जगह का रुझान बताऊं, आपको एडवाइस करूं कि ये जगहें ऐसी हैं जहां पे आप फ्यूचर के लिहाज सोच सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज सोच सकते हैं, रिहाइश के लिहाज सोच सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें सोच सकते हैं। फिर ये गनियाबाद जो मैंने बताया, ये भी एक अच्छी जगह है। अब इन्होंने जो फार्म बनाया है, ज़ाहिर है कि यहाँ पर थोड़ी ज़मीन कॉस्ट भी कम है, लेकिन आप गिडाब की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ और कॉस्ट कम होगी इसके मुकाबले में। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे देखभाल आसान है, आना जाना आसान है, यहाँ निगरानी आसान है, यहाँ पेट्रोल और दीगर चीज़ें बचती हैं। तो ऐसा भी होता है कि इन जगहों पे आप कोई जगह ऐसी लेकर अपने जो लाइव स्टॉक का भी काम कर सकते हैं। बहरहाल एनी हाउ दोस्तों, ये इस वीडियो के मैंने सारे मकासद बता दिए हैं। आपको उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी हमारे। बस आखिर में मैं यही कहूँगा कि अभी हमारी इन मालूमात को आगे बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंतखाब सूरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।